इन अंडों पर मैं आप लोगों को कैंडलिंग करके दिखाऊंगा। कैंडलिंग क्या होती है, किस तरह होती है, इंशाल्लाह सारी डिटेल से बात करेंगे। हाथ लगाए बगैर अंडों कैसे कैंडलिंग की जाती है। और ये बहुत पुरानी टेक्निक है, बहुत पुरानी टेक्निक से मतलब एज स्टोन का जो जमाना था। ये अंडे मैंने कल इस वजह से रोके थे आप लोगों को, मटकी कल भी मैंने दिखाई थी। स्नो वाइट की फीमेल भी इसके अंदर एक मौजूद है। डव के पेयर में ब्रीड की हुई है और अंडे भी दिए हुए हैं 2। तो ये टॉर्च मैं यूज़ करने वाला हूँ एग कैंडलिंग के लिए। मोबाइल की फ्लैश लाइट से भी काम चला सकते हैं, जो कि अंडे के अंदर ही बच्चे का मर जाना। इसके अंडों की बारी आती है और अंडे के ऊपर जो है मैंने लगाया है टॉर्च और मुझे पता चल गया इसके अंदर बच्चा बन रहा है। ये गिर गया, ये इसमें डेड एंड शेल है। ये बच्चा इसके अंदर मरा हुआ है। वेन्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी हमारे पास माशाल्लाह से हैचिंग स्टार्ट हो गई है और बच्चे जो हैं अंडों से निकलने लग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को एग कैंडलिंग करने का तरीका बताने वाला हूँ। एग कैंडलिंग क्या होती है, एग कैंडलिंग की कैसे जाती है और एग कैंडलिंग करना क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगा। इन सब टॉपिक्स पर आज हम नज़र डालेंगे। अभी चलता हूँ फिंच कॉलोनी के अंदर और चल के आप लोगों को एग कैंडलिंग करके दिखाता हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों को अपने जो हमारा प्लास्टिक का केज था, जो टोकरी मैंने केज बनाया था फ्रूट बास्केट में, उसका रिव्यू भी दूंगा। बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे थे उसके रिव्यू के बारे में और उसके बारे में मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे थे, तो वो भी चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। और जो सवाल पूछ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, उन कमेंट्स का जवाब भी दूंगा। और इसके बाद फिर जो है आप लोगों को इंशाल्लाह मैं एग कैंडलिंग का तरीका बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें, जिससे आपको मेरे आने वाले तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए अब चलता हूँ कॉलोनी के अंदर और चल के आप लोगों को एग कैंडलिंग का तरीका बताता हूँ। तो यार फिंच कॉलोनी के अंदर जाने से पहले सोचा क्यों ना आप लोगों को अपनी पेंगुइन फिंच कुछ डिफरेंट म्यूटेशंस दिखा दूँ। और स्नो वाइट की फीमेल भी इसके अंदर एक मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर तकरीबन 3 पेयर इस वक्त पेंगुइन के हैं। और आज मेरी मुर्गी को क्या हो गया यार, बहुत ज़्यादा चीख रही है। मैं भी अंडा देने की जगह बना रही हूँ, शायद तब जब मुर्गियाँ अंडे देने की जगह बनाती हैं तो इस तरह का शोर करती हैं। इंशाल्लाह कुछ व्लॉग्स मुर्गियों के ऊपर भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। फिंचेस थोड़े से कवर हो जाए, फिंच के बहुत से टॉपिक्स हैं, तो फिंच के कुछ टॉपिक्स कवर हो जाए तो इंशाल्लाह फिर मुर्गियों की तरफ भी आएंगे। मैं बात कर रहा था अपनी म्यूटेशंस की। इसके अंदर मेरे पास अंडर साइज़ है, ब्लैक चिक है और पेंगुइन की आप लोगों को कुछ फीमेल्स नज़र आ रही हैं। इंशाल्लाह म्यूटेशन के ऊपर एक दफ़ा दोबारा से मैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो लाने वाला हूँ। इससे पहले ही मैं म्यूटेशन पर एक वीडियो बना चुका हूँ और कुछ मैंने पेंगुइन के पेयर अलग भी किए। ये फिंचेस का केज मैंने रिसेंटली बनाया था, इसकी वीडियो मैं नहीं बना सका। ये 3 पोर्शन का केज बनाया और इसके अंदर मैंने 3 पेंगुइन के म्यूटेशंस, 3 पेंगुइन पेयर डाले हैं। यहाँ पर एक पेयर, ये हमारा सेकंड पेयर है और ये थर्ड पेयर है। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा। आप देख रहे हैं नेस्टिंग के लिए मैंने क्या चीज़ यूज़ किया, ना मटकी यूज़ किया ना टोकरी, इस तरह का टब लगाया है। तो ये केज जो है हमारे पेंगुइन का है। तो अब मैं चलता हूँ फिंच कॉलोनी के अंदर। जी दोस्तों, तो मैं अपनी फिंच कॉलोनी के अंदर आ गया हूँ। कल मैंने मटकियाँ उतारी थी अपनी फिंच कॉलोनी की, आप लोगों को वजह ही बताई और अभी इस वक्त ये मटकियाँ हैं कुछ। और माशाल्लाह तमाम तरह फिंचेस जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। कुछ अभी मटकियों के अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, जिनमें बड़े बच्चे हैं उनकी फीमेल्स जो हैं बाहर हैं। और ये अंडे मैंने कल इस वजह से रोके थे आप लोगों को, मटकी कल भी मैंने दिखाई थी। इन अंडों पर मैं आप लोगों को कैंडलिंग करके दिखाऊंगा। कैंडलिंग क्या होती है, किस तरह होती है, इंशाल्लाह सारी डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले हम आते हैं अपने स्केच पर। तो पहले मैं कुछ अपडेट दे दूं आप लोगों को। अपने जो मैंने केज बनाया था फ्रूट बास्केट में, इसके अंदर हमने डव का पेयर रखा होता है। माशाल्लाह से डव के पेयर ने ब्रीड की हुई है और अंडे भी दिए हुए हैं 2। मैं चाह रहा था कि जब ये बच्चे निकाले मैं तब आप लोगों को एक केज दिखाऊं, मगर बहुत से दोस्त डिमांड कर रहे थे, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे इस केज के बारे में कि इसका रिव्यू दें और इसमें फिंचेस ब्रीड करेंगी, ये सवाल भी आ रहा था। आप लोग देख रहे हैं मैंने डव का पेयर रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले डव का पेयर छोड़ा था और उसने अंडे दिए हुए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 3 से 4 रोज़ में, ये मैक्सिमम 5 रोज़ में इसमें बच्चे भी निकल आएंगे। फिर भी इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी ये बड़ा बेहतरीन चल रहा है मेरे पास और मैंने इसको फिंच कॉलोनी के अंदर रखा हुआ है। फिंच कॉलोनी के अंदर मैंने क्यों रखा हुआ है, इसकी वजह यह कि अभी मेरे पास मास्टर केज नहीं है। तो खुदा ना खास्ता कभी इसका दरवाज़ा जो है खुल जाता है या कोई और वजह होती है जिस वजह से परिंदा निकल जाता है और परिंदा उड़ ना जाए, इस वजह से मैंने इसको मास्टर केज के अंदर फिंच कॉलोनी के अंदर रखा हुआ है। इंशाल्लाह जैसे ही मेरा मास्टर केज बन जाएगा तो मैं जो है ऐसे और ही बहुत सी टोकरियों के केज बनाऊंगा और इसके अंदर फिंचेस भी आपको रख के दिखाऊंगा। फिंच भी बहुत ज़बरदस्त ब्रीड करती है इसके अंदर। इस तरह की आप छन्नी या अगर कोई छोटी मटकी लगा देंगे तो इंशाल्लाह फिंच भी बहुत अच्छे ब्रीड करेगी। मास्टर केज का जिक्र है तो ये भी मैं आप लोगों को बताता ही चलूँ यार मास्टर केज के बारे में। जाली आई पड़ी है मास्टर केज की और फ्रेम भी तैयार है, मगर कुछ ये कह लेंगे टाइम नहीं मिलता और बाकी दूसरी मसरूफियात और कुछ थोड़ी सुस्ती भी है, जिस वजह से अभी तक मास्टर केज का मैं काम प्रॉपर शुरू नहीं कर सका। फ्रेम वगैरह बना दिए हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बना दी है और बाकी मेरी ये कोशिश है कि जब प्रॉपर पूरा मास्टर केज बन जाए तो उसके 2 या 3 पार्ट जो भी पार्ट्स बनेंगे मैं सारी वीडियोज़ एक साथ अपलोड करूँ।
मतलब एक दिन आज करूँगा, अगले दिन करूँगा, 2 दिन 3 दिन, इस तरह से मुसलसल वीडियोज़ हैं। सारी मास्टर केज के बारे में जो वीडियोज़ हैं वो एक साथ इंशाल्लाह आएंगी। तो इसके जो फ्रेम्स वगैरह हैं वो तैयार है, जाली आ चुकी है। अब इंशाल्लाह जिस दिन जाली वगैरह लगाकर फाइनल करूँगा उस दिन फिर वीडियोस डालना शुरू करूँगा, तो जल्दी मास्टर केज भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बन जाएगा। तो अब आते हैं जनाब कैंडलिंग की तरफ। कैंडलिंग किस तरह से करनी है, इसके अंडों पर कैंडलिंग करेंगे। इसी के बाद मेरे पास डब्स की कुछ ब्रीड आई है, ये वाले जो जिस तरह अभी केज के अंदर दिखाया प्लास्टिक वाले, इसके अंदर है। बाहर भी जो है फिंच कॉलोनी में जो मैंने अपनी डब्स छोड़ी है उन्होंने ही ब्रीड की हुई है, तो उसकी भी कैंडलिंग करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं कि कैंडलिंग किस तरह से करनी है। जी दोस्तों, तो अब जरा तफसील से बात करते हैं एग कैंडलिंग के बारे में। एग कैंडलिंग क्या चीज़ है? एग कैंडलिंग से मुराद है कि अंडे को चेक करना बगैर तोड़े कि अंडे के अंदर कोई चीज़ है, यानी बच्चा बन रहा है, अंडा फर्टाइल है, अनफर्टाइल है, फ्रेश है, ये पुराना अंडा है। इस टेक्निक को कहा जाता है एग कैंडलिंग। और जैसे कि कैंडल और एग ये दो लफ्ज़ मिलाकर एग कैंडलिंग बने, और ये बहुत पुरानी टेक्निक है। बहुत पुरानी टेक्निक से मतलब एज स्टोन का जो ज़माना था, ये तब की टेक्निक है, यानी कि जब बिजली नहीं थी, लाइट्स वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फ्लैश लाइट्स का, किसी तरह की लाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जब हमारे पास हमारे जो दिए वगैरह होते हैं, ये मोमबत्ती का जो ज़माना था, उस दौर में भी एग कैंडलिंग हुआ करती थी। और एग कैंडलिंग जिस तरह मैंने आपको बताया इसलिए ज़रूरी है करना कि हमें अंडे के अंदर की सूरत हाल पता चल सके। जिस तरह हम किसी भी किस्म की अगर फार्मिंग कर रहे हैं या अगर हम किसी भी और मकसद के लिए अंडे परचेज़ करें, तो हम अंडे को अंदर से देख सकें कि अंडा ताज़ा है, ख़राब तो नहीं है, या इसके अंदर कोई चूजा वगैरह तो नहीं बन रहा। ये किया किस तरह से जाता है और कौन कौन से अंडों पर किया जाता है? ये हर तरह के अंडे पर किया जा सकता है। यानी कि सबसे बड़ा अंडा इस दुनिया में जो है ऑस्ट्रिच का होता है, शुतुरमुर्ग का, उस अंडे से लेके और सबसे छोटा हमिंग बर्ड का अंडा जो सबसे बारीक अंडा होता है, उस तक हर चीज़, हर बर्ड के हर चीज़ के अंडे की कैंडलिंग हम कर सकते हैं। कैंडलिंग करने का तरीका क्या है कि एक अंडे को हम किसी भी लाइट की तेज़ रोशनी में रखते हैं, और जिससे हमें अंडे के अंदर पता चल जाता है कि अंडा अंदर से कैसा है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। इसके लिए हम लोग फ्लैश लाइट यूज़ कर सकते हैं मोबाइल की, इसके अलावा और भी कोई टॉर्च वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग कैंडलिंग की स्पेशल लाइट भी आती है, वो लाइट भी मैं दिखाता हूँ, मेरे पास वो लाइट है। और अंडे को हाथ लगा के भी हम एग कैंडलिंग कर सकते हैं, और अंडे को हाथ लगाए बगैर भी एग कैंडलिंग कर सकते हैं। जिससे ये बात भी आप लोगों को क्लियर करता चलूँ मैं कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि अंडे को हाथ लगाने से परिंदा अंडा तोड़ देता है, ये अंडा ख़राब हो जाता है, ये छोटे बच्चों को हाथ लगाने से परिंदे बच्चों को मार देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास जितने भी बार क्लच आता है मेरे बर्ड्स का, उनकी मैं सबकी एक कैंडलिंग करता हूँ। आज मैं आप लोगों को डव्स की भी कैंडलिंग करके दिखाऊंगा और फिंचेस की भी कैंडलिंग करके दिखाऊंगा। तो अंडों को हाथ लगाने से बर्ड अंडे कभी भी नहीं तोड़ता है, और ना ही तो अपने बच्चों को मारता है, भले वो मुर्गी हो, भले वो कोई छोटा परिंदा हो जैसे चिड़िया या किसी भी किस्म का पैरट वगैरह हो, बजरी हो, लव बर्ड, कॉकटेल वगैरह कुछ भी है। उसके अंडों को आप हाथ भी लगा सकते हैं, अंडों को फोस्टर भी कर सकते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को फोस्टर बताया था क्या होता है। इंशाल्लाह फोस्टर के ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। और अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि एग कैंडलिंग कैसे की जाती है। ये जो अंडे मैंने रखे हुए थे कल यहाँ पर, इनमें कुछ अंडे जो हैं फर्टाइल हैं, कुछ अंडे अनफर्टाइल हैं, और कुछ अंडे बिल्कुल फ्रेश हैं। मैंने कल इन सभी कैंडलिंग करके चेक की थी, और कुछ अंडों में डेड इन शेल है। तो काफ़ी कुछ आप लोगों को आज सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। आप लोग अंडा बाहर से देख के, यानी टॉर्च के ऊपर रख के देख के बता सकेंगे कि इसके अंदर चूजा बन रहा है, चूजा नहीं बन रहा, ये अंडा बिल्कुल ताज़ा है, ये अंडा पुराना है, चूजा बना नहीं, अंडा ख़राब हो गया है, यह अंडे के अंदर ही बच्चा मर गया है। कैंडलिंग के फ़ायदे क्या हैं? जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग अंडे चेक कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एक और फ़ायदा ये हमारे जो फार्मिंग में है, यानी कि बर्ड्स की फार्मिंग जो हम लोग करते हैं, इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। यानी कि मिसाल देता हूँ मैं, इस मटकी में फिंच ने अंडे दिए हुए हैं, और बहुत से दोस्तों ने कमेंट में सवाल भी आ रहे थे कि हमारी फिंचेस ने 12 दिन हो गए या 15 दिन हो गए अंडे दिए हुए, उनमें से अभी तक बच्चे ही निकले। तो इस तरह बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे ही परिंदा अंडा दे, उसमें तकरीबन जो फिंच और बजरीज वगैरह हैं, लव बर्ड है, कॉकटेल वगैरह हैं, तो इनमें तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर एग्जैक्टली आराम से जो है बच्चा बन जाता है। यानी कि वेंस बनना शुरू हो जाती हैं और बच्चे की धड़कन वगैरह नजर आने लग जाती है। एक हफ्ते के बाद हम लोग कैंडलिंग करके कंफर्म कर सकते हैं कि अंडा फर्टाइल है, आया इसके अंदर बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा। हमें ब्रीडिंग के लिए अंडा रोकना चाहिए, हैचिंग के लिए ये अंडे फेंक देने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है हमें एग कैंडलिंग और फार्मिंग के, कि हमारी जो ब्रीड होती है, एक क्लच होता है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हासिल कर सकते हैं अंडों को चेक करके प्रॉपर तरीके से। एग कैंडलिंग के कुछ असूल हैं, यानी कि अंडों को हाथ लगाने या बच्चों को हाथ लगाने के। उसके ये हैं कि आपके हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और किसी भी किस्म के बैक्टीरिया वगैरह से पाक होने चाहिए। और दूसरा, आपके हाथ ज़्यादा गीले, ज़्यादा क्या कि बिल्कुल ही गीले नहीं होने चाहिए और ज़्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए। ज़्यादा ठंडे से मुराद जिस तरह सर्दी का मौसम होता है, तो आपको पहले अपने हाथ गर्म करने होंगे। हाथ का टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर पर गर्मियों में और सर्दियों में कम से कम जो है थोड़ा, जिसको कहते हैं ना कि आप बॉडी पर लगाएं तो आपको आपके हाथ गर्म महसूस हो, इस तरह के हाथों से आप एग कैंडलिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अंडा
हैच हो रहा होगा, यानी परिंदा उसके ऊपर बैठा होगा, और आप जाएंगे और अंडे को उठाकर उसकी कैंडलिंग करेंगे। तो जब आप अंडा उठाएंगे तो आपके तकरीबन जो भी 30 सेकंड लगते हैं या 1 मिनट लगता है आपको सारा क्लच चेक करने में, 5-7 अंडे। उतनी देर में जब तक आप अंडों को हाथ में रहेंगे तो अंडे का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से डाउन होगा अगर आपका हाथ ज़्यादा ठंडा हुआ तो जिससे डेड इन शेल होने के चांसेस हो सकते हैं। 100% नहीं है कि डेड इन शेल हो, लेकिन चांस हो सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है हाथों का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लें, भले उनको आपस में आप रगड़ के गर्म करते हैं, थोड़ा सा किसी और हीट के सोर्स से आप उनको गर्म कर लें। तो गर्मियों में तो ऐसे इशू नहीं आता, गर्मियों में जैसा भी रूम टेम्परेचर वाला है, बस खुश्क होने चाहिए हाथ, साफ सुथरे होने चाहिए हाथ, तो उनसे आप जो है कैंडलिंग कर सकते हैं। तो आप चलते हैं कैंडलिंग किस तरह से की जाती है, प्रैक्टिकली कैंडलिंग करके दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। तो ये टॉर्च मैं यूज़ करने वाला हूँ एग कैंडलिंग के लिए। ये टॉर्च मैंने मंगाई थी जनाब द्रास ऑनलाइन स्टोर से, और ये मुझे तकरीबन 350 रुपये की पड़ी थी, ये 300 रुपये की पड़ी थी, ऐसा ही कुछ था। बहुत अच्छी चीज़ है, स्टेनलेस स्टील के इसकी बॉडी है, 2 सेल डलते हैं इसके अंदर बारीक वाले, और रोशनी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। वैसे एग कैंडलिंग के अलावा भी आपको जो है अंधेरे में काम आ सकती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप प्रॉपर फार्मिंग कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। और अगर आप वैसे शौकिया काम कर रहे हैं तो आप मोबाइल की फ्लैश लाइट से भी काम चला सकते हैं, जो कैमरे के साथ लाइट होती है उसको भी ऑन करके आप अंडों की कैंडलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम मटकी के अंदर इस टॉर्च की मदद से देख सकते हैं, और अगर कोई अंडे पड़े हैं तो मैं आप लोगों को पहले ये दिखाता हूँ कि हाथ लगाए बगैर अंडों कैसे कैंडलिंग की जाती है। जैसे इस मटकी में आप लोगों को अंडे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं देख रहे हैं आप अंडे के ऊपर जो है मैंने लगाया है टॉर्च, और मुझे पता चल गया इसके अंदर बच्चा बन रहा है, और इसके अंदर ही बच्चा बन रहा है साथ में। यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडे अंदर से रेडिश हो रहे हैं इसके अंदर भी। इन अंडों को कल ही मैंने कैंडलिंग की थी और रखे थे, यानी जब मैं सफाई कर रहा था सबकी। तो ये तरीक़ेकार है कैंडलिंग का। आप यहाँ पर इन अंडों की बारी आती है, और आप लोगों को तफसील से डिटेल से बताता हूँ कि जिनमें बच्चा बन रहा है उसका कैसे पता चलता है, जो ख़राब है उसका कैसे पता चलता है, और जो फ्रेश है उसका कैसे पता चलता है। तो यहाँ से मैंने अभी एक अंडा उठाया और इसको रख दिया अपनी फ्लैश लाइट के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं ये अंडा फुल आप लोगों को कैसा नज़र आ रहा है, येलो, एक साइड से बिल्कुल क्लियर, दूसरी साइड पे डार्क ब्लैक अंडा, ये गिर गया, डार्क ब्लैक अंडा। तो क्या निशानी है कि ये अंडा है काफ़ी पुराने से मुराद के 2 से 3 क्लच पहले का होगा, और इसके अंदर जो अंडे के अंदर का जो भी मटेरियल होता है, यॉक वगैरह, वो सारी जम गई है। तो ये जनाब ख़राब जो अंडा होगा ना, पुराना अंडा, वो कुछ इस तरह से देखेगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक है और येलो हो रहा है। अभी हम एक अंडा और उठाते हैं यहाँ से, ये भी उसी तरह का बिल्कुल डार्क येलो हो रहा है और ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, ये भी ख़राब है। वैसे तो अंडे सारी ख़राब हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कुछ आप लोगों को मैं फ्रेश अंडे दिखा दूं, और फ्रेश अंडों को किस तरह पता चलता है। ये भी जो है पुराना अंडा है, और ये अंडे पुराने क्यों हैं, मतलब क्यों ख़राब हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। ये इसमें डेड इन शेल है, ये कैसे पता चलता है डेड इन शेल, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें आप, येलो तो है मगर क्या है कि इसके अंदर बच्चा बना हुआ है, यानी कि उस तरह से येलो नहीं है, ये एक साइड बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा डार्क हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। तो इसकी निशानी है कि ये डेड इन शेल है। मैं भी आप लोगों को तोड़कर भी दिखाता हूँ ये अंडा जी। तो ये देखें, ये बच्चा इसके अंदर मरा हुआ है, और मैंने आप लोगों को अंडा देखकर ही बता दिया था कि ये जो है डेड इन शेल है। जूम हो जाए इसके ऊपर तो ये देखें जनाब, ये अंडा जो है ना, ये बच्चा इसके अंदर बना हुआ है, लेकिन क्या हुआ, डेड इन शेल हो गया। डेड इन शेल से क्या मुराद कि अंडे के अंदर ही बच्चे का मर जाना। इसकी बहुत सी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी जो अंडे के माँ बाप होते हैं, बच्चे के माँ बाप होते हैं, उनकी डाइट का भी इशू होता है, अंडे का हैचिंग भी सही नहीं मिलती, जीन का इशू भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। अगला एक और अंडा मैं उठाता हूँ। तो ये अंडा जो है, ये अंडा ऑलमोस्ट फ्रेश है, लेकिन इसके अंदर जो है बच्चा बनते ही रुक गया था। वजह क्या हुई होगी, एक वेन आपको बारीक सी नज़र आ रही होगी इसके अंदर। तो इस तरह से हम जो है ना बच्चे चेक कर सकते हैं कि बन रहे हैं नहीं। इसकी वजह पता है क्या बनी होगी, ये जो अंडा इस तरह का है, इसकी वजह ये बनी होगी कि इसके ऊपर फिंच बैठी होगी 3-4 दिन और फिर उठ गई होगी, जिस वजह से ये वेन बनने के बाद ना, ये भी डेड इन सेल की ही कैटेगरी में आता है। ये वेन बनने के बाद अंडा हैश नहीं हुआ और चूज़ा अंदर ही रुक गया बनना, और ये अंडा हो गया ख़त्म, ख़राब हो गया। अब चलता हूँ मैं एक और अंडे की तरफ, और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल येलो क्लियर अंडा देख रहे हैं आप, बिल्कुल क्लियर अंडा। और ये जो है ना, ये फ्रेश एग है, ये बिल्कुल फ्रेश एग है, और ये भी उसी क्लच का एग है। इसके अंदर भी क्या है, बिल्कुल एक छोटा सा हमें ज़रा नज़र आ रहा है, और ये भी जो है ना इसी तरह से हुआ है कि फीमेल बैठी थी लेकिन उठ गई। ये भी सेम क्लच का होगा जो पहले मैंने अंडा दिखाया है। अभी एक अंडा मैं बिल्कुल फ्रेश दिखाता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल जो है ना, यानी कि फिंच ने ये कल ही आज ही दिया। ये देखें आप, ये है जनाब बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश अंडा, देख रहे हैं आप।
कैसे पता चल रहा है? जो पुराना अंडा था या अनफर्टाइल अंडा था वो ब्लैक था, ये बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल शो हो रहा है, बिल्कुल वाइट शो हो रहा है। तो ये होता है जनाब क्या, फ्रेश एग। फ्रेश एग का तरीका ही मैंने आपको बता दिया। अभी एक अंडा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जिसके अंदर होगा बच्चा, वो भी हम देखेंगे। और ये भी जो है पुराना अंडा है, डेड इन शेल है, इसके अंदर ही मुझे ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है। और ये जो है अनफर्टाइल अंडा है, ख़राब अंडा है। तो ये सारे अंडे मेरे पास हैं ख़राब। तो अभी मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ जिसके अंदर बच्चा बन रहा है, वो मैं उठाता हूँ किसी मटकी के अंदर से और उसके भी दिखाता हूँ आप लोगों को, बच्चे की मूवमेंट भी इंशाल्लाह दिखाता हूँ जी। तो ये अंडा मैंने उठाया है अभी फिंच के नेस्ट से। इसमें मैं आप लोगों को बच्चे की मूवमेंट दिखाता हूँ। आप लोग देखेंगे वेन्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर आप लोग देखें कि हार्ट बीट भी जो है बच्चे की नज़र आ रही है, यानी कि दिल धड़कता नज़र आ रहा है। और ये अंडा जो है ना, ये निशानी है जनाब कि इसके अंदर बच्चा बन रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि बच्चा कितने दिन का बना हुआ है, यानी बिल्कुल फ्रेश होगा, 2-4 वेंज होंगी। और अगर ज़्यादा टाइम हो गया होगा तो इस तरह से रेड होगा। और बच्चा जो है ना, वीडियो में तो बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वैसे मुझे जो है बिल्कुल क्लियर बच्चे की धड़कन महसूस हो रही है। तो आप लोगों को मैंने फर्टाइल अंडा भी दिखाया, इसको मैं वापस रख देता हूँ। फर्टाइल अंडे भी दिखाए और अनफर्टाइल अंडे भी दिखाए और डेड इन शेल वाले अंडे भी दिखाए। तो माशाल्लाह से यहाँ हमारी फिंच के बच्चे भी हैं काफ़ी सारे। तो ये थी जनाब एग कैंडलिंग की वीडियो। बहुत ही आसान है एग कैंडलिंग करना और आप लोग घर पे बआसानी एग कैंडलिंग कर सकते हैं। अभी जो दोस्त मेरे से पूछ रहे थे कि एग कैंडलिंग कैसे की जाती है, वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। और जो दोस्त पूछ रहे थे कि हमारी फिंच ने जो है आज इतने दिन हो गए अंडे दे दिए मगर अभी तक इनमें से बच्चे नहीं निकले, तो क्या करना चाहिए? तो जनाब इस तरह से कैंडलिंग करें और चेक करें।